ये लीजिए पापा, गिव दिस टू प्रिंसिपल मैम। सॉरी स्वीटी। मम्मी आप अब भी सच का साथ दे रही हैं, मेरा नहीं। मैं सच का साथ दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। जो माँ दूसरों के बच्चों के साथ गलत नहीं होने दे रही, वो अपनी बेटी के साथ गलत कैसे होने देगी? काव्या ने समर का पूरा भविष्य खराब करने की कोशिश की, पर कर पाई नहीं ने, क्योंकि बीच में तेरी माँ खड़ी थी। वैसे ही तेरे और स्कूल वालों के बीच में मैं खड़ी रहूंगी ने, और जाऊंगी, पर तेरा भविष्य खराब नहीं होने दूंगी। हाँ बेटा। और आप तो उस वक्त वहां थे ना, आपने वो आग देखी थी। अगर उस आग में उन बच्चों के साथ साथ स्वीटी भी फंसी होती, तब आप क्या करते? स्वीटी के लिए लड़ते या मुझसे कहते कि अनुपमा लड़ाई रोक दो? जो स्कूल अपनी गलती मानने के बजाय, सुधारने की बजाय छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या ये गलती फिर से नहीं करेगा? करेगा। स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं, बच्चे का दूसरा घर होता है, और घर में की गई गलती छुपाई नहीं जाती, सही की जाती है। तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ अपनी ईगो के लिए लड़ रही हो। अपने स्कूल में शिक्षा और सुरक्षा हर बच्चे का अधिकार होता है, और ये लड़ाई मैं अपने अहंकार के लिए नहीं, उस अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। मैं हर उस बच्चे के लिए लड़ रही हूँ जिसकी जान उस आग में जा सकती थी, और हर उस बच्चे के लिए जिसकी जान ऐसे हादसे में जा सकती है। स्कूल ने एक छोटी सी लापरवाही की है, उसे इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आज की छोटी सी लापरवाही कल का बड़ा हादसा बन सकती है। बात मेरे जिद की नहीं है, बात सही और गलत की है, और जो सही है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। भाड़ में गई तुम्हारी ग्रेटनेस, भाड़ में गई तुम्हारी महानता। पूरी दुनिया का ठेका ले रखा तुमने। अपने घर के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। ये सोचो कि दुगनी तनख्वाह में तुम इस घर के लिए क्या क्या कर सकती हो। मतलब पैसे के लिए अपना जमीर बेच दूं? हाँ, बेच दो। अगर उससे तुम्हारे घर का भला होता है, तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन पूरी होती है, तो बेच दो। एक बार के लिए एक माँ अपना जमीर बेच भी दे, पर अपनी ममता कैसे बेच दे? मैं माँ हूँ, और बार बार मेरी आंखों के सामने उन आग में फंसे बच्चों का चेहरा आता है, जो मुझे झुकने नहीं देता। स्वीटी का चेहरा मुझे स्कूल वालों की बात मानने से रोकता है। बात अगर मेरी जिंदगी की होती तो शायद मैं सौदा कर भी लेती, पर बात न जाने कितने मासूम बच्चों की जिंदगी की है, और माँ कभी भी बच्चों की जिंदगी का सौदा नहीं करती, चाहे वो बच्चे उसके हो या किसी और के। और अगर मैंने वो गैस का बाटला बाहर नहीं फेंका होता तो वो अंदर फट जाता ने, तब सिर्फ मैं या वो आग में फंसे हुए बच्चे नहीं, सब के सब उस हादसे का शिकार होते। जो हुआ नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा है अनुपमा? स्कूल वालों से लापरवाही हुई, आगे से ध्यान रखेंगे, वो इतने बेवकूफ नहीं है। और नहीं तो क्या, लोग भी बदल जाते हैं और उसकी आदतें भी। इस देश में बिना सजा के डर के ना लोग बदलते हैं और ना ही उनकी आदतें। अहमदाबाद में जब सीट बेल्ट का नियम लागू हुआ था, तब आप खुद वो सीट बेल्ट पहनना नहीं चाहते थे, लेकिन 2 बार फाइन लगा तो उसके बाद खड़ी गाड़ी में भी सीट बेल्ट पहन के बैठने लगे ना। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाना, सड़क पे कहीं भी पान खा के थूकना, जगह जगह पे गंदगी फैलाना, इस देश में ऐसी कौन सी आदत है जो बिना सजा के छूटती है बा? अरे पान थूकना और स्कूल चलाना, इन दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क है बा, पर आदत में फर्क नहीं होता ना, और लापरवाही एक आदत बन चुकी। स्टॉप दिस नॉनसेंस यार, तुम्हारा लेक्चर सुनने का मूड नहीं है मेरा। जस्ट गिव मी द डैम पेपर। तुम सही किया, बिल्कुल सही किया बेटा।
जो स्कूल गलत करके गलती पे पर्दा डाले या तो झूठ बोले, वहां न तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे न तो सच पे चलना सीखेंगे। तू जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, और तेरी इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं। मैं भी। और मैं भी। अरे अपने लिए तो दुनिया लड़ती है, लेकिन तू तो दूसरों के लिए लड़ रही है। तू है ना दुनिया की सबसे बेस्ट बहू है, और ये मैंने रिमेम्बर से। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये कोई हम लोग घर घर नहीं खेल रहे हैं कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ। इट्स अ ब्लडी वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। इन लोगों की सोच को मैं अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं ये लोग क्या कर सकते हैं। मैं भी किल्लों से ये बातें बोल रहा हूं। यहां पे तो सबके आंखों पे अनुपमा के नाम की पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें अपनी मर्जी करनी है ना, फाइन, डू वट एवर यू वॉन्ट। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, इस बार वही होगा जो मैं चाहूंगा। ना मैं गलत करूंगी और ना होने दूंगी। तो मेरी भी जिद है, इस बार वो नहीं होगा जो तुम चाहोगे। कल मेरी स्कूल के ट्रस्टीज के साथ मीटिंग है। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। अगर इन 24 घंटों में तुमने अपना फैसला बदल लिया तो ठीक है, वरना जो मैं करूंगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। तेरे पापा कुछ भी कर सकते समर। मेरे पास बस 24 घंटे हैं ये साबित करने के लिए कि गलती स्कूल वालों की थी, मेरी नहीं। अभी क्या हुआ? आप इतनी परेशान किस लिए हो रही है? स्वीटी के लिए। मैंने साइन नहीं किया तो उसे स्कूल से निकाल देंगे, और अगर साइन कर दिया तो हमेशा उसका मजाक बनता रहेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ इन दोनों में से एक भी चीज हो। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मम्मी, उसके लिए आपको बिना साइन के प्रूव करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं। पर कैसे? मम्मी एक बात बताइए, हाँ? जब आप एडमिन से गैस चूल्हे के लिए आर्ग्यू कर रही थी तब आपके स्टूडेंट्स थे वहां पर? दरवाजे पे थे। तो उन्होंने आप दोनों की बातें सुनी होगी, राइट? वो लोग वहीं थे तो जरूर सुनी होगी। परफेक्ट। मम्मी, आपके स्टूडेंट्स ही सबूत बनेंगे। आप जो कह रही है वो सच है, इस पे स्टैम्प आपके स्टूडेंट्स ही लगाएंगे। ये आपके स्टूडेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, और उन्हें सच ही तो कहना है। हम उन्हें झूठ कहने के लिए थोड़ी ना कह रहे। सही कह रहे तू। मम्मी, आपके क्लास के फोन ग्रुप में सारे पेरेंट्स के नंबर्स होंगे, राइट? है ना? मैं उन्हें कांटेक्ट करता हूँ। अगर 2-3 स्टूडेंट्स ने भी कह दिया ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तू बात करना फिर समर। मम्मी डोंट वरी, आप ही तो कहती है सांझ को आंच नहीं, सब सही होगा। वी विल विन। मैं पेरेंट्स को कांटेक्ट करता हूँ। स्वीटी, मैं तेरा डर समझती हूँ बेटा। काश कि तू भी समझ पाती कि मैं जो भी कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ। हर न्यूज पोर्टल पे सेम ही न्यूज है। समय यही लिखा है कि स्कूल में जो आग लगी थी उसकी जिम्मेदार स्कूल की टीचर अनुपमा शाह है, और ये भी लिखा है कि कुछ दिनों से उनकी दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण वो काम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से उनके होते हुए भी इतना बड़ा हादसा हो गया। हे भगवान, ऐसा लिखा है इसमें? ओह गॉड, माँ मेरी कोचिंग सेंटर में क्या इज्जत रह जाएगी? सब हंसेंगे मुझ पे। भाई आप तो फिर भी सीनियर पोस्ट पे हो, आपके सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जस्ट इमेजिन मेरे साथ क्या होगा। स्टूडेंट से लेकर टीचर तक हर कोई मुझे इल ट्रीट करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। अरे पर इस बार गलती बहू की नहीं थी। हाँ, गलती किसी की भी होगा, सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी ना। और मम्मी की वजह से मैं क्यों सफर करूं? सबको अपनी अपनी पड़ी है। एक अनुपमा है जो सबके बारे में सोचती है। बाहर वाले क्या सोचेंगे उसकी चिंता सबको है, अपनों के दिल पे क्या बीतेगी वो कोई नहीं सोचता। जीजा जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, हमारी अनुपमा है वो सच का साथ दे रही है, और जो सच का साथ देते हैं उसकी कभी हार नहीं होती। भगवान करे ऐसा ही हो।